प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, प्रभु का ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र में प्रभु कहते हैं कि तू संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। पर प्रभु ने हमको ये भी कहा है कि मैं तुझे सर नहीं, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। सोचो परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमारे लिए कितने उत्तम वचन कहे हैं। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, हम में से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आकर प्रार्थना करते हैं, फास्ट करके प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार प्रार्थना का उत्तर लेट आते हैं, या देर से आता है, या फिर नहीं आता है ना। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना का उत्तर लेट आता है, या फिर देर से आता है, या फिर नहीं आता है। ऐसे क्यों? और कभी कभी हम ऐसे सोचते भी है कि हमने फास्ट के साथ प्रेयर किया, कलशया में गए, बाइबल पढ़ा, है ना, और फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, हम निराश हो जाते हैं। जबकि वचन तो प्रभु का कहता है कि तुम्हें मांगो तो मिलेगा। और हमारा परमेश्वर पूरी सृष्टि का रचना करता है। हाँ, आकाश, तारा मंडल, पृथ्वी में सब जो कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर पिता ने बनाया। उत्पत्ति की पहली अध्याय पूरा किताब है, उसमें हम पढ़ सकते हैं हमारे परमेश्वर पिता ने सब कुछ बनाया। वो एक सा है, वो बदलने वाला कभी नहीं है। हाँ, उसने मुझे और आपको भी बनाया। तो परमेश्वर के लोगों, हमारी जो मांगे होती है वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो पूरा नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वो निराशा में भी आशा जगा सकते हैं। हमको लगता है यहाँ द्वार नहीं खुलेगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर पिता वहाँ द्वार खोलते हैं। और ये मेरा अनुभव है। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन जब वो काम करना आता है तो हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये मेरी गवाही है परमेश्वर के लोगों। तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता, और फिर देर से क्यों आता है? तो परमेश्वर के लोगों में यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दूंगी कि मंदिर में, एक नगर में दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरोसी था और एक चुंगी वाला। फरोसी लोग प्रभु के नज़दीक रहते थे, वो सम्माननीय लोग थे। हाँ, उनको सब सम्मान से देखते थे, और वो लोग अपने आप को अच्छा मानते थे। और चुंगी वाला, जब प्रभु यीशु देह में पृथ्वी पर आए तो उस टाइम चुंगी लेते थे, चुंगी वाला चुंगी लेते थे, और जिसके हाथ में चुंगी लेने का था वो कभी कभी चुंगी वसूलने के लिए अन्याय भी करता था, चुंगी वसूलने वाले से कभी कभी अत्याचार भी करता था। तो ये चुंगी वालों का कुछ लोग ऐसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। चुंगी वालों का मान सम्मान इतना नहीं होता था। हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे नहीं कहता है कि चुंगी नहीं देना चाहिए। हमारा पवित्र शास्त्र कहता है टैक्स हमें देना चाहिए, हमें कर चुंगी हमें देनी चाहिए, क्योंकि जब पितर मछली पकड़ने जाता है तो वहाँ पर प्रभु यीशु भी होते हैं, तो वहाँ सिक्का मिलता है। तो प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि ये सिक्के में से मेरा और तेरा दोनों का चुंगी दे देना। तो चुंगी हमें देना चाहिए। लेकिन चुंगी वाले की उस टाइम कुछ इतनी अहमियत नहीं थी, उतना उसको सब अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि वो चुंगी वसूलने वाले से अत्याचार भी करते थे और अन्याय भी करते थे।
तो ये दोनों ने मंदिर गए, दोनों ने प्रार्थना की। हाँ, दोनों ने प्रार्थना की। वो फरोशी ने कहा कि हे परमेश्वर पिता, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं 10 मांस देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अंधेरे में नहीं रहता, हाँ, मैं सबका भला करता हूँ और जो आपको पसंद है वो सब मैं करता हूँ, लेकिन ये चुंगी वाले की तरह मैं नहीं करता, हाँ, मैं दूसरों की तरह नहीं करता। तो ये प्रार्थना फरोशी ने की और फरोशी ने ये प्रार्थना की। दूसरी तरफ चुंगी वाले ने प्रार्थना की। चुंगी वाले ने कहा ऊपर आकाश की और उसने पूरा देखा भी नहीं और छाती कूटते हुए कहा कि हे परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर। अभी आप लोग समझदार तो है कौन सी प्रार्थना कैसे की दोनों ने। जो परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं और मेरे प्रभु के बीच हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं अपने बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, हाँ, मैं अपनी बारे में प्रभु को कह सकती हूँ, प्रभु मुझे क्या है, ज़रूरत क्या है, मेरी मुश्किल, मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो मैं प्रभु को बता सकती हूँ। लेकिन मैं किसी तीसरी व्यक्ति की बात या तीसरी व्यक्ति की निंदा में अपनी प्रार्थना में प्रभु को नहीं बोल सकती, क्योंकि वो प्रभु को पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी आएगा ही नहीं। हाँ, हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी आएगा ही नहीं। तो परमेश्वर के लोगों, हम दूसरे के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इंसान ऐसा है। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा प्रभु में हो सकता है वो हमसे ज़्यादा प्रार्थना करता हो। हम तो किसी के दिल की बात तो नहीं जान सकते ना। हम किसी की दूसरी की दिल की बात कैसे जान सकते हैं। तो हम अपनी प्रार्थना में या फिर कहीं भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रभु को नहीं बताना चाहिए। प्रभु को खुद को पता है कि कौन क्या कैसे है। वो रहते आकाश में है पर लेकिन उनकी नज़र पृथ्वी पर है। वो हृदय को देखता है। ये बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। और नीति वचन यानी प्रोवर्ब में लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है कि तू निंदा मत कर, निंदा मत कर। और अगर कोई निंदा करता है तो निंदा करने के वाले साथ बैठ भी मत। हाँ, हमको नीति वचन यानी प्रोवर्ब में ये बताया है कि हमको निंदा भी नहीं करनी है और निंदा जो करता है उसके साथ बैठना भी नहीं है। खड़े हो जाना है, दूसरी जगह चले जाना है। तो प्रभु को ये बात पसंद नहीं कि हम प्रार्थना में किसी व्यक्ति की निंदा करें या फिर हम कहें कि नहीं उस व्यक्ति से मैं अच्छा हूँ तो मेरी प्रार्थना सुनो। हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो परमेश्वर के लोगों, जब हमारी प्रार्थना में हम दूसरों की निंदा करेंगे, हम दूसरे से अच्छे हम अपनी जात को बताएंगे, तो कभी 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 नहीं हमारे परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमेशा हमारी प्रार्थना में हमारी बातें होनी चाहिए और हमें हमारे बारे में बताना चाहिए। हमें किसी दूसरे तीसरी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए और दूसरे तीसरे व्यक्ति से हम अच्छे हैं वो भी बात हमें नहीं बतानी चाहिए। तभी हमारी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। और हमें नम्र और दीन भी बनना है। हाँ, नम्र और दीन भी बनना है, जैसे यहोशू था। हाँ, यहोशू की पुस्तक में बताते हैं वो यहोशू इतना नम्र था, इतना दीन था कि प्रभु खुद, परमेश्वर पिता खुद उनको कहते थे कि मैं तेरी महिमा करूँगा और मैं तुझे उठाऊँगा। क्योंकि यहोशू इतना नम्र था, इतना दीन था। वो मूसा का सेवक था। हाँ, वो मूसा का सेवक था और यहोशू के माता पिता गुलाम थे। यहोशू के माता पिता गुलाम थे। तो वो इतना दीन और नम्र था कि प्रभु उनको खुद कहते थे कि मैं तेरी महिमा करूँगा, मैं तुझे उठाऊँगा। और आपको पता है कि जब यहोशू ने प्रार्थना की तो सूर्य रुक गया, चंद्र रुक गया और दिन लंबा हो गया। तो ये नम्र होने का फ़ायदा और फल है। परमेश्वर के लोगों, हमें विश्वास भी रखना है। प्रार्थना की ऐसे नहीं, प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास भी रखना है। अगर नहीं विश्वास रहता है तो पीछे की बातें याद करो कि पिछले दिनों में हमें प्रभु ने कैसे बचाया, कैसे हमारी चीज़ें दी, वो याद करो। हाँ, मैं तो याद करती हूँ।
कि हाँ मेरे पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे ये चाहा तो मुझे सब कुछ जो मैंने चाहा वो मुझे दिया। तो ऐसे याद करके प्रभु पर विश्वास बनाए रखो। हाँ, प्रभु हमें सब कुछ दे सकते हैं, हमारा प्रभु सब कुछ संभव करने वाला है। वो कभी बदलता नहीं है और वो अपने वायदों पर खरा उतरता है। प्रभु ने जो बोला है अपने वायदों पर वो खरा उतरता है। तो हमें प्रभु पर भरोसा करके, विश्वास करके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करके परमेश्वर के लोगों हमें हमारी बातें पकड़ के मत नहीं बैठे रहना चाहिए कि नहीं प्रभु मुझे 50 गज का एक घर चाहिए, नहीं प्रभु मुझे ये प्राइवेट जॉब है जिसमें सैलरी ज़्यादा है, ये जॉब चाहिए। ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है। हाँ, हमें जो चाहिए वो मांगना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, प्रभु को वचन है, तो मांगना चाहिए। हमें जो चाहिए वो मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें प्रभु पर आखिर प्रभु की मर्जी ढूंढनी चाहिए। आखिर में हमें एक वाक्य बोलना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा हो तो पूरी हो। हमारी इच्छा हम मांगते हैं उसी हिसाब से, लेकिन एक वाक्य जरूर बोलना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा हो उस हिसाब से मुझे देना। क्योंकि हो सकता है आप तो 50 गज का घर मांग रहे, हो सकता है प्रभु आपको 200 गज का घर देना चाहता हो, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे 50 का दो, 50 का दो, तो फिर आपको 50 का देंगे, वो 200 गज का घर नहीं देंगे। हो सकता है प्रभु की इच्छा हो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब मिले जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, प्राइवेट से भी, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए जिसमें सैलरी ज़्यादा है, प्राइवेट जॉब चाहिए। तो कहने का मतलब प्रार्थना करके बाद प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे प्रभु यीशु ने भी दुख उठाया है ना, वधस्तंभ पर उनको चढ़ाया गया, और फिर वधस्तंभ पर भी प्रभु ने देखा आकाश में और कहा कि मुझे अकेला परमेश्वर पिता ने क्यों कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु को बलिदान देना ही था ना, बलिदान देना ही था। फिर तो वहाँ प्रभु यीशु भी कहते हैं कि ये प्याला मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर के लोगों हमें प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा को ढूंढना है, हमारी बातें बोल देनी है। अंत में प्रभु देते ही है, हमारी इच्छा मुझे भी देती है, लेकिन प्रभु को हमें पूरा समर्पित हो जाना है। प्रभु को लगना चाहिए कि नहीं मुझे समर्पित है और मैं जो चाहूँ वही देंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को समर्पित करके एक वाक्य बोलना चाहिए प्रार्थना के बाद कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मुझे देना। प्रार्थना करके बोलो जो चाहिए वो, फिर एक वाक्य जरूर बोलना कि प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक मुझे देना। तो देखना परमेश्वर के लोगों आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। हाँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। विश्वास रखना और प्रभु की इच्छा ढूंढना। समूएल ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरे समूएल में ये बात बताई है, ये वचन है कि मेरे लोगों जो मेरे कहलाते हैं, मेरे बच्चे जो प्रार्थना करेंगे और मुझे खोजेंगे, मुझे ढूंढेंगे, हाँ, और अपने बुरे काम से वापस फिरेंगे, तो मैं उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये वचन है प्रभु का, दूसरे समूएल में बताया गया है। तो परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी स्वर्ग में से प्रार्थना सुनेंगे, और जब हम प्रभु को ढूंढेंगे, खोजेंगे हमारे संकट के समय में, दुख के समय में, तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें उत्तर देंगे, हमें सहाय करेंगे, हमें मदद करेंगे। और फिर हमारे बुरे काम से, हाँ, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, व्यभिचार करना और भी कई ऐसे गंदे काम हैं, उस काम से हमें फिरना है। उस काम को हमें दोबारा प्रभु यीशु के समर्पित हो जाने के बाद कभी नहीं करना है। तो परमेश्वर के लोगों हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। हाँ, ये हमें प्रभु का वचन हमारे लिए है। तो हमेशा प्रभु में लगे रहिए और प्रभु की इच्छा को पूरा करिए। जैसे अय्यूब की पुस्तक है ना, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में अय्यूब की पुस्तक आपको पता ही है, सब कुछ उसका चला गया, उसका बच्चे, उसका जनावर, उसका सब घर की संपत्ति, सब कुछ शैतान ने छीन लिया। और ये शैतान और प्रभु यहोवा देव दोनों की मर्जी से हो रहा था, लेकिन अय्यूब को पता नहीं था कि ये मेरे लिए प्रभु यहोवा देव और शैतान दोनों मिलकर कर रहे हैं।
लेकिन उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसने कुछ प्रभु को दोष नहीं दिया। हाँ, बच्चे चले गए, 7 बच्चे पूरी। उस टाइम तो अय्यूब के पास तो बहुत संपत्ति थी और पशुधन बहुत बड़ा था उसके। उस टाइम तो पशुधन ही ज़्यादा होता था, सब कुछ था और सब कुछ शैतान ने छीन लिया। लेकिन फिर भी उसने धन्यवाद प्रभु को कहा, यहोवा देव को, कि यहोवा देव का था, यहोवा देव ने ले लिया और यहोवा देव का धन्यवाद। लेकिन प्रभु में बना रहा, उसको शरीर में बीमारी भी दी, है ना। उसकी बीवी भी कहा कभी प्रभु को शाप दे और मर जा। तब उसने एक वाक्य अपनी पत्नी को भी कहा, क्या हम प्रभु से सुखी ले सकते हैं, कभी दुख नहीं स्वीकार सकते हैं। और ऐसे करके अय्यूब ने अपने प्रभु को महिमा दी, अपने प्रभु को महिमा दी। तो परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के किताब में लिखा है आखिरी अध्याय में, उसका था उससे दुगना उसे मिला। उसका जो संपत्ति धन था, पशुधन था, बच्चे, वो सब उसको दुगना मिला। और उसकी बेटियां जो 3 थी, वो बेटियां तो पूरे देश में उसके जितनी सुंदर बेटियां कोई नहीं थी। हाँ, कोई सुंदर इतनी बेटियां नहीं थी, इतनी सुंदर बेटियां दी। और जब परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के बच्चे और वो सब शैतान का परीक्षण हुआ और अय्यूब के बच्चे मर गए, तो बाइबल में लिखा नहीं है उनकी शादी हुई। उनकी शादी हुई या की है वैसे नहीं लिखा है। लेकिन जब दोबारा उसको बच्चे हुए, 7 बच्चे, तो वो सब बच्चों, मतलब सब बच्चों की शादी हुई और उसने 140 साल अय्यूब जिया और उसने 4 पीढ़ी तक देखी। 4 पीढ़ी प्रभु ने उसको दिखाई। लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा किया। सब कुछ चला गया, लेकिन प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु को महिमा दी और प्रभु को पहला स्थान दिया। प्रभु का था, प्रभु ने ले लिया, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं की। तो परमेश्वर के लोगों, ये अय्यूब का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो हमें भी प्रभु को पकड़ के रखना है अय्यूब की तरह। तो हमें भी अय्यूब की तरह दुगना आशीष प्रभु हमें देंगे। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है और हमारे नाती पोतों, हमारे पीढ़ियों के पर हमेशा स्वर्गीय आशीष बनी रहेगी। ये वचन समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे और हमको स्वर्गीय आशीष से भर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।